और नेवर मूवमेंट के जिम्मेदारों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इसी पर फोकस करूँगा जो कहा गया कि मेरा और क्या है इस हालात से निकलने का आइन के और अल्लाह के लिए क्या करते मुमकिन हो सकती है। अयूब खान की तहरीर शुरू हुई तो मैं पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ और उसके बाद मुसलसल जाया खान का दौर हो, जवाहर का दौर हो, परवेज मुशर्रफ का दौर हो, जुल्फ़िकार भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, जावेद नज़ीर का दौर। मैं 34 मरतबा जेल की औलाद की नज़रबंदियों से गुजरे। इसी तरह 1970 के बाद से जितनी भी तहरीकें हैं किसी न किसी शक्ल में उसने हिस्सा लिया है। एक सियासी ताकत की हैसियत से मैं समझता हूँ एक जज्बाती और एहसासात के साथ मैं भी एक बड़ी तकलीफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आज सियासतदान भी, वकला भी, सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारान और मीडिया के जिम्मेदारान मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों पर बुनियादी गौर करने की जरूरत है। हमारे मुल्क में सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का एक कदीम मुद्दत से माइंडसेट बना हुआ है। आइन, कानून, नज़रिया, SOPs, EORs या ज़ाब्ते उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखते। वो अपने आप को हर कीमत पर बादस्त रखना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे मुल्क में इक़्तिदार तक पहुँचना, हर कीमत पर कुर्सी हासिल करना और हर रास्ते पर कॉम्प्रोमाइज करके इक़्तिदार के मनसब पर पहुँचना एक हदफ बनता है। इसी कमजोरी की बुनियाद पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, सेटलमेंट की जाती है, सियासत और पार्लिमानी इदारे कमजोर होते हैं और एस्टैब्लिशमेंट पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसी तरह जब रियासत में जब एक पॉपुलर लीडरशिप इक़्तिदार के मनसब पर बैठ के मुल्क की, कौम की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट मुदाफ़त करती है, फिर जो लीडरशिप है वो समझते हैं कि हम मेहनत करके आए, आवाम की तारीफ के साथ आए, और जब ये मुदाफ़त नाकाबिल बर्दाश्त होती है तो सियासी और जमहूरी क़यादत जब तक आ जाती और एक इनकार का और बगावत का रास्ता अख्तियार करती है तो इसके बाद
फिर आप एक तरकीब के साथ देखते चले जाएं, पॉपुलैरिटी अपनी जगह रह जाती, पॉपुलर फॉलोइंग अपनी जगह रह जाती, लेकिन रियासत की अंदर ताकत पूरी कुव्वत से अपने एजेंडे के मुताबिक चीजों को माइनस करती है और बाकी लोग या तमाशाई करते हैं या खामोश रहते हैं या उस दौरे की कतार लोगों को तकलीफ पहुंची होती है, वो इस सिलसिले में इसी अंधी ताकत का ऐलान कर जाते हैं। ये अमल जो सियासी कारकुनान के साथ होता है, खवातीन के साथ होता है और लिखने लिखाने वालों के साथ होता है, ये हमारे मुल्क में पहली दफा नहीं है। मुझे याद है जब साहब गिरफ्तार हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, इसी हाई कोर्ट रोड पर इनके छोटे छोटे बच्चों को हम कंधों पर बिठा के आजादी के साथ की तहरीक चला रहे होते। हमें मालूम है कि ये काम किस तरीके से चीजें चलती हैं, लेकिन आज एक शिकंजा पहले से ज्यादा ताकत है। 9 मई के वाकया हादसे की सूरत एक रियासत की ताकत अपने माजी के एजेंडे की तकमील के लिए हर बात हर रास्ता तैयार कर रही है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस मसले पे सियासत तकसीम है, मीडिया तकसीम है, अदलिया की तकसीम की गहराई है, मस्ती माफ पर शिद्दत और एक अदमे बर्दाश्त से आईन अदलिया जरूरत सबके लिए हकीकी खतरा है। इसी तरह माशरे में जब सियासी अपने इसके काम होता है, सबसे बड़ा आदम फिर माशी तबाही आती। माशी तबाही के पीछे आईन भी, कानून भी, अदलिया भी मीडिया में होते हैं और आम आदमी उससे मुतासिर होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका वे और क्या, किस तरह इसके सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं इंतखाबात सियासी इस्तेकाम का जरिया और इंतखाबात मैनेज नहीं, इंजीनियर नहीं, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात। पिछले 30 साल में 4 असम्बलियों ने 5-5 साल की मुद्दत पूरी की, लेकिन सियासी इस्तेकाम भी नहीं आया, माशी इस्तेकाम भी नहीं आया, पार्लिमानी इस्तेकाम भी नहीं आया। हम 0 पॉइंट पर खड़े होते हैं। इसलिए सियासी जमहूरी क़यादत इंतखाबात के नज़ारे और बैलेट बॉक्स पर धांधली के लिए हर पार्टी को इनकार कर देना चाहिए। अवाम के फैसले को कबूल करने की हिम्मत होनी चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूं कि आज जहां रियासत दुनिया कर रही है, वहीं कौमी क़यादत, सियासी क़यादत, जमहूरी क़यादत माजी की गलतियों को तस्लीम करके नेशनल प्रायोरिटीज के लिए कौमी तरजीहात की बुनियाद पर, कम अज कम एजेंडे की बुनियाद पर कौमी डायलॉग होना चाहिए, सियासी क़यादत को आगे बढ़ना चाहिए और इस मुल्क को फसाद और अफरा-तफरी से निजात दिलानी चाहिए। और मैं इस मकसद के लिए समझता हूं सियासी क़यादत
अंग्रेज जलाई की जान छूटती जाए। ये लाकानूनियत खत्म होगी। हम अगर खामोश रहेंगे तो ये अपनी ताकत कल किसी और पर पे पड़ेगी। मैं आज अपनी गुजारिश करना चाहता हूँ, ये इस्लामिक लाइफ मूवमेंट के सदर जस्टिस मोइनुद्दीन मलिक साहब कहते हैं कि वो जज थे। एक चीफ जस्टिस साहब ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि जेंटलमैन, तुम बड़े काबिल हो, तुम्हारे लिए टास्क है इस मुकदमे में ये हर सूरत में सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा सर, आपने मुझ पर एतमाद किया है, मैं यकीनी तौर पर ये इंसाफ करूं। और इसी अरसे में उनका नाम बैरून मुल्क किसी ट्रेनिंग की लिस्ट में डाल दिया। जब मुकदमे फैसले का मसला आया तो उस चीफ साहब ने मुझे बुलाया कि जेंटलमैन क्या फैसला कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मैंने सारा मुकदमा पढ़ा है, हर पहलू से पढ़ा है, इसमें सजा बनती नहीं है, ये भी देना पड़ेगा। तो मैंने इतनी बात कह के आ गया, लेकिन मेरा नाम ट्रेनिंग लिस्ट से नहीं है। और उसका तबादला उस जगह से उठा के दूर दराज के जिले में कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि इंसाफ की बात, आइन की बात, बुनियादी हकूक की बात के लिए तमाम लोगों को यकसू होके आगे बढ़ के अपना रोल अदा करना होगा। यही पाकिस्तान की खिदमत, यही जमहूर की खिदमत, यही सियासत, पार्लियामेंट और कानून की हिफाजत का एक रास्ता है। मैं जमात इस्लामी की तरफ से मंशूर लाया हूँ तो पेश कर दूँ। कराची के हालिया बलदियाती इंतखाबात जो कुछ हुआ है, उस मसले पर भी हम इमरान खान साहब से मिले। उस वक्त भी हमारी गुफ्तगू हुई, लेकिन उसका पूरा वाइट पेपर क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ, सूबे की हुकूमत की तरफ और इंतजामिया की तरफ से क्या उसका हशर किया गया है, वो मैं भी पैनल को पेश कर दूंगा। मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यकीन है ये जो बेदारी हर जगह मौजूद है, इंशाअल्लाह इसके जरिए पाकिस्तान